गुजर रहा है सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं। और कुछ लोग को लगेगा मजाक भी है। और देखिए अभी मालती किसको किसको परेशान कर चुकी हैं, यहाँ तक कि हमारे बेटे युवराज को भी परेशान कर रही थी और काफ़ी बुरे तरीके से बेटा डर गया था। उसी रात हम लोग ले के गए बाबू को दिखाएं, उसके बाद तब थोड़ा सही है, अब दिक्कत नहीं है। उसके बाद सोखा के यहाँ गए तो वहाँ भी बहुत कुछ बताएं। और जो कि 4 तारीख को नारायण बलि यज्ञ होगा, उसके बाद 12 तारीख को त्रिपिंडी श्राद्ध होगा, फिर घर गृह बंधन होगा। और देखिएगा आप लोग कैसे। तो हमारे फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी जो आपने देखा ये विष्णुराज चौहान जी हैं और इन्होंने जो भी बताया ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा घटना जिसके साथ घटता है उसी को पता रहता है। और ये बात मैं इसलिए यहाँ आकर के बोल रही हूँ, छत में घूम करके। हंसने वाली बात नहीं है, पर ये मैं छत में घूम के आप सबको बता रही हूँ, इसलिए मैं हंस रही हूँ। और क्योंकि छोटे बच्चों का ऐसा बात सुनना नहीं चाहिए। और मेरे 2 बेटी है, वो भी डरेगी बोल करके हम इधर ऊपर आ गए और बता रहे हैं आप सबको, क्योंकि ऐसा घटना मेरे साथ घटा था बहुत पहले, जब मैं शादी नहीं की थी तब का घटना है। मैं ये आप सबको छत में इसलिए अकेले बता रही हूँ। जानते हैं ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, एक भूतनी मेरे अंदर घुस गई थी। और फिर हम यही बोल रहे थे कि बार बार मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी। और माँ मेरे सामने थी, पर उसके पास मैं नहीं जा रही थी, बल्कि मैं दूसरी माँ के पास जाना चाहती थी। और वो वहीं पे थी जहाँ से मेरे को ये शुरू हुआ था, मतलब आत्मा वाला खेल। तो वहाँ पे जा कर के जब हमको जब घर में मेरे जो एक्टिविटी है वो सब को देख करके जो घर में पता चला, मतलब एक रिएक्शन जो है किसी के अंदर जब आ जाता है, एक रिएक्शन जो है उसका अलग ही होता है। तो वही अलग रिएक्शन और एक्टिविटी जो है मेरा देख करके सब ने जाना। और फर्स्ट तो मेरे भैया जो मझले वाले थे उनका डेथ हो गया है, उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद में उन्हें पता चला कि अरे ये तो ऐसा रिएक्ट कभी नहीं करती थी, आज क्यों ऐसा कर रही है। तो उन्होंने एक हम लोग का भाषा में बोला जाता है कि ओझा मतलब अभी जो विष्णुराज चौहान जी बता रहे थे, सोखा कि क्या ऐसा कुछ उन्होंने नाम लिया। तो उन्हीं के पास मेरे को ले जाया गया और उन्होंने देख करके मुझे पहचाना कि इसके अंदर कुछ तो है। फिर उन्होंने झाड़ने के बाद मुझे होश नहीं था, ये सब मुझे सब बताते हैं। और मैं वहीं चली गई अकेले रात को जहाँ से मुझे पकड़ा था, और वहाँ पे मैं गिर गई। गिरने के बाद मुझे होश आया, और होश आने के बाद मैं देख रही हूँ कि चारों ओर मेरे जो भी हैं घर के लोग हैं। और मैं उस समय होश में आई और मुझे पता चला, अरे आप लोग यहाँ पे क्यों हैं और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। शौक हो गई मैं तो। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था और हम लोग तुम्हारे पीछे आए हैं, क्योंकि तुम इतने बड़े मतलब क्या बोलेंगे, सुनसान एरिया में अकेले जाना तुम्हारा ठीक नहीं था, क्योंकि तुमको तो पता नहीं है, तुम्हारे अंदर तो आत्मा है और तुम अकेले जा रही थी, इसलिए हम लोग तुम्हारे पीछे आ रहे थे बोल करके ऐसा उन्होंने बताया। फिर हमको वहाँ से घर लेकर के लाया गया। अब तो बताइए मेरे साथ घटना घटा था, और ये एकदम बिल्कुल क्या बोलेंगे झूठ नहीं है, क्योंकि ना जिसके साथ घटता है उसी को पता चलता है। और नहीं तो सब बोलेंगे नौटंकी कर रही है। तो यही सब घटना इन लोगों के साथ में घट रहा है। और कितने लोग ऐसा इस सब में विश्वास करते हैं और किनको ऐसा कुछ हुआ है महसूस, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो हुआ है। मैं भी पहले विश्वास नहीं करती थी, और तभी विश्वास हम पहले बोलते थे कि तभी हम विश्वास करेंगे जिस दिन मेरे साथ ऐसा घटना घटेगा। सच में वैसा हुआ और मुझे भी विश्वास हो गया। और ये जब वीडियो में देखी तो मुझे लगा कि इस विषय में थोड़ा सा बोलना चाहिए, तो हम बोलने लगे। और पता नहीं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, और मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ जो यहाँ पे हो रहा है। और एकदम हाँफ रहे हैं हम ये सब बताते हुए, क्योंकि ये घटना हम कभी याद भी नहीं करना चाहते हैं, जानते हैं, और याद भी नहीं करना चाहते, एकदम भूल ही गए थे। और आज हम आप सबको बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जब हम देखे तो हमको लगा कि बताना चाहिए, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। और क्या बोलेंगे, पूजा पाठ हम लोग उस समय नहीं करवाए थे, तो इसके बाद भी मेरे साथ बहुत मतलब क्या बोलेंगे, शादी के बाद भी मेरे साथ बहुत घटना होने लगा। और अच्छा है कि विष्णुराज जी ये पूजा पाठ करवा रहे हैं अपने घर में। तो आप ये क्लिप थोड़ा सा देख लीजिए, जो भी अभी करवा रहे हैं। इसके बाद जो है मैं आप सबको बताऊंगी।
क्या पूरा अष्टशक्ति सहिताय शक्तिशाय नमः क्षमा प्रार्थना ने बहुत अच्छा किया पूजा पाठ करवा करके, क्योंकि इससे मालती चौहान की जो आत्मा है उसको शांति मिलेगी। और बच्चे को जो भी मतलब डराने की कोशिश कर रही है, ये डराने की कोशिश नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को कैसे डरा सकती, पहले बताइए। क्योंकि उसको पता है कि वो इस दुनिया में नहीं है और उसके बच्चे का देखभाल कौन करेगा। इसी वजह से हम लोग के भाषा में बोला जाता है कि एक माँ हर कोशिश करती है अपने छोटे बच्चे को ले जाने के लिए। हम लोग में ऐसा पूरा बहुत ऐसा अफवाह है कि ये छोटे बच्चे की माँ जब भी डेथ करती है तो उसके बच्चे को ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। तो इसके लिए भी बहुत सारा उपाय किया जाता है, पर पता नहीं ऐसा सच में होता है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा बोला जाता है, ये मुझे पता है। तो अच्छा है। और मेरे साथ जो हुआ था वो तो शादी के बाद भी घटना घटने लगा एकदम होते गया, बारी से बारी एक के एक बाद होते गया। फिर बाद में हम लोग भी एक क्या बोलेंगे मौलाना को पकड़ के, और उन्होंने मुझे भी ताबीज़ वगैरह जो भी है बांध दिया। तभी पूरा घर में पूरा बाउंड्री में उन्होंने खिला ठोक करके पूरा कर दिया था, तभी उस समय अच्छा हुआ था। ये बहुत साल की घटना है फ्रेंड, क्योंकि उस समय सोच लीजिए हम शादी भी नहीं किए थे, हम स्कूल में पढ़ रहे थे, हाँ बस कॉलेज में जाने ही वाले थे। तो उस समय की घटना है, बहुत दिन हो गया है, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बात बता करके मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, और ना ही मैं भूत प्रेत में विश्वास दिलाना चाहती हूँ, बल्कि जो घटना घटी है उसे ही मैं बता रही हूँ। तो इससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, आई होप। बस मेरा यही बताने का मकसद था। तो बाय, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही घटनाओं और अफवाहों से दूर रहिएगा। बाय।